Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope all of you will be fine. I am Seva Ishtiaq, your maths teacher. This is my second lecture of mathematics class 5. Our topic is HCF and LCM. Today we will cover Unit 2. Pages to be covered are 21 to 29. Both English and Urdu medium will be used. What is HCF? The highest common factor of two or more numbers is the greatest factor that divides each number completely. HCF is also called GCD, the greatest common divisor. Now, what is LCM? The least common multiple of two or more numbers is the smallest number, which is divisible by each of the given numbers. Unit 2, Exercise 1. Question number 1. Find the HCF of the given numbers using prime factorization. What is prime factorization? When a number is expressed as a product of prime numbers, it is called prime factorization. यानी प्राइम फैक्टराइजेशन में हम प्राइम नंबर्स यूज़ करते हैं. प्राइम फैक्टर्स जो है वो प्राइम नंबर्स होते हैं. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद पे डिवाइड होते हैं और एक वन पे होते हैं, यानी उनके टू ही फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 ये प्राइम नंबर्स हैं. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 10 एंड 50. ये टू नंबर्स गिवन है हमें. हमने 10 को अलग लिख लिया, 50 को अलग लिख लिया. फिर इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए. 10 को हमने देखा ये इवन नंबर है, तो उससे हमें पता चल गया कि ये सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है ये उससे डिवाइड होगा 2 से. तो हमने 2 का टेबल पढ़ा. 2 5 are 10. 5 जो क्वोशंट आया यहाँ अपसाइड डाउन डिवीजन में हम क्वोशंट को यहाँ नीचे लिखते हैं, फिर वो आगे फिर वो डिविडेंड बन जाता है. 5 को हमने देखा 5 प्राइम नंबर है और ये 5 पे ही डिवाइड हो जाएगा. 5 1 ज़ा 5. 10 के फैक्टर्स आगे 2 और 5. अब हमने 50 को लिया. 50 भी हमने देखा कि ये इवन नंबर है, तो हमने इसको पहले 2 से डिवाइड कर लिया. 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 10, यानी 2 5 ज़ा 10. अगर आप इसको डायरेक्ट या ओरली आप नहीं कर सकते तो आप रफ वर्क में बेशक इसको डिवाइड कर लें, और जिस भी प्राइम नंबर से वो फुली डिवाइड हो जाता है नंबर, तो वो आप उसका क्वोशंट नीचे लिख दें और डिवाइज़र को ऊपर लिख दें. यानी 2 से डिवाइड होता है 50 फुली, तो 2 को हमने ऊपर लिखा और नीचे 25 लिखा, यानी 2 25 ज़ा 50. 25 आ गया. अब ये डिविडेंड बन गया. अब ये इसको हमने देखा ये 5 के टेबल पे जाता है. अब 5 प्राइम नंबर है. 5 5 ज़ा 25. फिर 5 आ गया. 5 को हमने फिर 5 से डिवाइड किया. 5 1 ज़ा 5. अब ये 50 के प्राइम फैक्टर्स आगे 2 5 5 और 10 के प्राइम फैक्टर्स आगे 2 और 5. इनको हमने नीचे लिख लिया. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5. ये 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई. और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5. ये 50 के प्राइम फैक्टराइजेशन होगी. अब हमने इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स को कंपेयर किया. इनमें कॉमन देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन हैं. इन दोनों में 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो हमने इसको नीचे लिख लिया. कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 50 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5. और HCF जो है HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यानी जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे आए हैं HCF उसका प्रोडक्ट होता है. तो HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10. इट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 और 50 का 10 है.
इसी तरह अगर हमें 3 नंबर्स गिवन हो तो उसका भी हम इसी तरह HCF फाइंड कर सकते हैं। यानी जैसे यहाँ 14, 28 और 42 है, 14 को लिखा अलग, फिर 28 को अलग लिखा, 42 को अलग लिखा और इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए। फिर उन प्राइम फैक्टर्स को अलग अलग नीचे लिख लिया। फिर इन तीनों में हमने कॉमन देखा कि 2 आता है और 7 आता है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 और HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 14। यानी 14 जो है इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। थैंक यू। यूनिट 2 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड the HCF of the following numbers using the division method. Part A is 96 and 44. यहाँ 2 नंबर्स गिवन है हमें जिनका हमने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। इसमें हमने देखा 96 बड़ा नंबर है, उसको हम अंदर रखेंगे, डिविडेंड बन जाएगा, और 44 छोटा है, उससे हम डिवाइड करेंगे, वो डिवाइज़र होगा, उसको बाहर लिखेंगे। अब 44 का टेबल बनाया। 44 2s are 88। 2 को हमने यहाँ साइड पर, राइट साइड पर, ऊपर जो क्वेश्चन था उसको हम इधर राइट साइड पर लिख लेते हैं। 2 यहाँ लिखा और 88 को 96 के नीचे लिखा। 96 माइनस 88 इज़ 8। अब ये 8 इज़ द रिमाइंडर जो कि अब डिवाइज़र बन जाएगा, और 44 जो ऊपर डिवाइज़र था वो यहाँ अंदर आ जाएगा, वो डिविडेंड बन जाएगा। फिर हम 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 5 ज़ 40। 44 माइनस 40 इज़ 4। यहाँ 4 रिमाइंडर आया और यही डिवाइज़र बन गया अब। और 8 जो ऊपर डिवाइज़र था उसको यहाँ हमने अंदर लिख लिया और ये डिविडेंड बन गया। फिर हमने 4 का टेबल पढ़ा। 4 2s are 8। 2 को यहाँ क्वोशंट में इधर लिख लिया राइट साइड पर, और 4 2s are 8। 8 को 8 के नीचे लिखा। 8 माइनस 8 इज़ 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ हमारी ये डिवीज़न ख़त्म होगी। वो डिवाइज़र जिससे के रिमाइंडर 0 आए वो हमारा, यानी ये जो लास्ट डिवाइज़र जिससे रिमाइंडर 0 आए वो हमारा HCF होता है। तो यहाँ 4 है हमारा लास्ट डिवाइज़र जिससे कि रिमाइंडर 0 आया। सो आवर HCF इज़ इक्वल टू 4। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 96 और 44 का 4 है। अब हम 3 नंबर्स की भी देख लेंगे, HCF इसका को भी देख लेंगे। इसका 3 नंबर्स अगर हमें गिवन हो तो हम कैसे उसका HCF बाय डिवीजन मेथड निकालें। इसमें हम ये देखेंगे, हम वैसे तो कोई भी 2 नंबर्स ले सकते हैं पहले, लेकिन हम ज़्यादातर जो 2 बड़े नंबर होते हैं पहले वो लेते हैं। उनमें से भी फिर देखते हैं कि जो, जैसे अभी हमने इसमें 30 और 45 जो 2 बड़े थे 15 से, वो ले लिए। इसमें भी हमने देखा कि 45 बड़ा है, उसको अंदर रखा और फिर इसको 30 से डिवाइड किया। 30 1s are 30। 45 माइनस 30 इज़ 15। अब ये 15 रिमाइंडर जो आया था ये डिवाइज़र बन गया। ऊपर 30 जो डिवाइज़र था वो अंदर लिख दिया हमने यहाँ पे आगे, 15 के आगे ये डिविडेंड बन गया। और 15 का हमने टेबल पढ़ा। 15 2s are 30 और 30 माइनस 30 इज़ 0। अब 15 हमारा यहाँ पर लास्ट डिवाइज़र है जिससे कि रिमाइंडर 0 आया, तो 15 HCF है 30 और 45 का, यानी 30 और 45 का HCF ऑफ 30 और 45 इज इक्वल टू 15। अब जो एक नंबर हमारा बाकी रह गया था, अब हमने उसको लेना है। नाउ डिवाइड 15 बाय 15 बाय द HCF 15, यानी वो नंबर भी 15 है और हमारा HCF भी 15 आया, उससे हमने डिवाइड किया। तो 15 को अंदर रखा, एक दूसरे 15 को बाहर रखा,
जो HCF आया था, और 15 1s are 15, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 15 यहाँ पर हमने देखा कि ये लास्ट डिवाइज़र है जिससे कि रिमाइंडर 0 आया, तो हमारा HCF भी यही होगा 15। नाउ HCF ऑफ 15, 30 एंड 45 इज इक्वल टू 15 आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। यूनिट 2 एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द LCM of the following numbers using prime factorization method. What is LCM? LCM is the least common multiple. इस क्वेश्चन में हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करके। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? वही उसमें हमने प्राइम नंबर्स फैक्टर्स बनाने के लिए हमने प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं, यानी 2 3 5 7 11 ये यूज़ करेंगे हम। पार्ट ए इज़ 8 एंड 12। हम 8 और 12 को अलग अलग लिखेंगे और इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 8 को लिखा हमने और इसकी फिर अपसाइड डाउन डिवीजन की, तो 2 4s are 8। 8 क्योंकि इवन नंबर है, हमें पता चल गया कि ये 2 से डिवाइड होगा। 2 4s are 8। फिर नेक्स्ट फिर ये इवन नंबर आया, 2 2s are 4। फिर ये इवन नंबर आया 2, और जो ये 2 खुद भी प्राइम नंबर भी है, खुद पर डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2। फिर हमने 12 लिया, ये भी इवन नंबर है, इसकी भी अपसाइड डाउन डिवीजन की। 2 6 are 12। 6 असल में ये क्वोशंट है जो हम नीचे लिख रहे हैं, और 2 डिवाइज़र है प्राइम नंबर। अब 6 फिर इवन नंबर आया, 2 3s are 6। 2 पर डिवाइड हो जाता है ये, 2 3s are 6 आ गया। 3, अब ये 3 भी प्राइम नंबर ही आया, और 3 1s are 3। ये हमारे 8 और 12 के 8 के ये 2 2 2 ये 8 के फैक्टर्स आ गए प्राइम फैक्टर्स, और 2 2 3 12 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम में हम ये करते हैं कि कॉमन प्राइम फैक्टर पहले तो हम निकालेंगे दोनों नंबर्स का कंपेयर करके कि कौन कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है। इन दोनों नंबर्स में इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में 2 कॉमन है। 2 और 2 दोनों में कॉमन है। फिर देखा हमने, फिर भी 2 और 2 कॉमन है, वो हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख दिया। अब एलसीएम में हम एक चीज़ और करते हैं कि हम नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स भी लिखते हैं। अब जो कॉमन नहीं थे, जो बाकी बचे हैं 2 और 3, वो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में आएंगे। नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का इसका क्या फार्मूला है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यानी जो हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिखें, एंड मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यानी जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, 2 और 2 मल्टीप्लिकेशन का साइन दरमियान में सबके लगाया, और फिर हमने नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिख लिए और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया, ये हमारा आंसर है। ये 2 नंबर्स के एलसीएम था हमने जो फाइंड किया। अब हम 3 नंबर्स का भी देख लेते हैं कि 3 नंबर्स का हम कैसे फाइंड करेंगे कि अगर 3 नंबर्स गिवन हो। इस क्वेश्चन में हमें 3 नंबर्स गिवन है, 12, 68 और 72। इनको हमने उसी तरह अलग अलग लिख लिया
और फिर इन तीनों की अपसाइड डाउन डिवीजन हमने की, ठीक है। 12 के फैक्टर्स आए 2, 2, 3 और 68 के फैक्टर्स आए 2, 2 और 17। अब 17 भी प्राइम नंबर है और 72 के फैक्टर्स आए 2, 2, 2, 3 और 3। फिर हमने इनको लिख लिया। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 68 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 17। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब यहाँ पे ये 3 नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन है ये। अब हमने क्या किया, इन तीनों को कंपेयर किया, यानी सबसे पहले हम जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे वो हम देखेंगे कि तीनों में जो कॉमन है, तीनों में हम देखेंगे कि क्या कॉमन है। 2 तीनों में कॉमन है, फिर उसके बाद भी 2 कॉमन है तीनों में। इसके बाद हम एलसीएम में ये भी देखते हैं कि अगर ये 3 नंबर्स हैं ना, तो इसमें हम 2 नंबर्स में भी जो कॉमन हो वो भी कॉमन में ही लिखते हैं, यानी 3 और 3, 2 में 3 कॉमन है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ गए 2, 2 एंड 3, और बाकी जो रह गए वो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यानी 17, 2 और 3। नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स आर 17, 2 एंड 3। फिर हम यही करेंगे कि एलसीएम जब हम निकालेंगे तो दोनों यानी कॉमन प्राइम फैक्टर्स और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर मल्टीप्लिकेशन साइन, फिर नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखे 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर लिया और इसका आंसर आया 1224। ये हमारा इन 3 नंबर्स का यानी 12, 68 और 72 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। उम्मीद है आपको एलसीएम समझ आ गया होगा। थैंक यू। यूनिट 2 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ the following numbers using the division method. Part A is 20, 40. ये 2 numbers given है हमें 20 और 40। इनका हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, 20 उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 40 को लिख लेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में। इसके लेफ़्ट साइड पर एक लाइन लगाएंगे ताकि लेफ़्ट साइड पर इधर ये डिवाइजर्स आए। फिर हम पहले ये देखेंगे, हमारी कोशिश ये होती है कि इसमें से ये दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों में हम देखेंगे ये किस प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं। ये इवन नंबर्स हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। हमने 2 से डिवाइड किया, 2 10 are 20 और 2 2 are 4 और 0 नीचे उतार लिया, यानी 2 20 are 40 और दरमियान में इसी तरह कॉमा लिखा। ये हमारे क्वेश्चंस आ गए अब, जो कि अब डिविडेंड बन जाएंगे, यानी 10 और 20 डिविडेंड बन जाएंगे। अब फिर हमने देखा ये फिर इवन नंबर्स हैं, हमने 2 से डिवाइड किया, 2 5 are 10 कॉमा, फिर 2 1 are 2 और 0 नीचे उतर गया, यानी 2 10 are 20। अब हमारे पास क्वेश्चंस आ गए 5 और 10। इसमें एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है। हमने पहले इवन नंबर को ले लिया इससे, यानी हमने 2 से डिवाइड किया, 2 हमने डिवाइज़र लिखा। अब पहला नंबर 5 है, 5 डिवाइड नहीं होता तो उसको हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर 2 5 are 10 होता है, तो 5 को यहाँ क्वोशंट में लिख लेंगे। अब ये दोनों नंबर्स हमारे पास सेम आ गए और 5 5 और ये प्राइम नंबर भी है। हमने 5 से डिवाइड किया है, 5 बाहर डिवाइज़र लिखा, 5 1 are 5 और 5 1 are 5।
हम ये डिवीज़न उस वक्त तक कंटिन्यू करते हैं जब तक कि हमारे क्वोशंट्स यहाँ पे 1 1 ना आ जाए। अब यहाँ पे हमारा 1 1 आ गया दोनों नंबर्स के क्वोशंट्स, तो ये डिवीज़न यहाँ ख़त्म होगी। और ये याद रखें कि हम जो डिवाइज़र्स लेते हैं यानी जो फैक्टर्स लेते हैं वो प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए हमारे। तो लेफ़्ट साइड पर ये सारे हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 2 2 और 5। और एलसीएम जो है वो इन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी वो सारे फैक्टर्स हमने यहाँ नीचे लिख कर मल्टीप्लाई किया तो हमारा एलसीएम आया 40। ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया है बाय डिवीजन मेथड 20 और 40 का, जो दो नंबर्स हमें गिवन थे। अब हम 3 नंबर्स की भी देख लेते हैं कि एलसीएम 3 नंबर्स का कैसे फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ 26 है क्वेश्चन में, 70 और 14 ये 3 नंबर्स गिवन है हमें। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को उसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने लिख लिया, दरमियान नंबर्स के दरमियान में कॉमास लगाए, यानी 26, 70, 14। लेफ़्ट साइड पर इसके एक लाइन लगाई हमने ताकि हम यहाँ पे डिवाइज़र्स लिखें। यहाँ पर फिर हमने देखा कि अब 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं हमारे पास। अब इन 3 नंबर्स में हम ये देखेंगे कि एटलीस्ट या तो ये हम कोई ऐसा डिवाइज़र चूज़ करें कि वो तीनों को ही डिवाइड कर ले। अगर 3 नहीं होते तो भी एटलीस्ट 2 को तो करे। यहाँ हमने देखा ये तीनों इवन नंबर्स हैं और ये तीनों ही 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 1 2, 2 3 6, यानी 2 13 26। फिर 2 3 6 और 1 बचा, 1 10 हो गया, 2 5 10, यानी 2 35 70। फिर आगे 14 है, 2 7 14। अब ये इन तीनों नंबर्स के ये तीनों नीचे क्वोशंट्स आ गए। अब हमने इन तीनों नंबर्स को देखा कि इन तीनों नंबर्स में से अब ये तीनों तो डिवाइड नहीं होते किसी एक डिवाइज़र के साथ। 13 भी प्राइम नंबर है। 35 और 7 ये जो हैं ये 7 पे डिवाइड हो जाते हैं, 7 प्राइम नंबर है। तो इसलिए हमने 7 बाहर डिवाइज़र ले लिया, प्राइम नंबर है ये। पहले 13 था, 13 डिवाइड नहीं होता 7 से, उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर कॉमा और 7 अब 35 है, 7 5 35, 5 को लिख लिया, कॉमा, फिर 7 1 7। अब हमारे पास क्वेश्चंस आ गए 13 5 एंड 1। अब ये तीनों ही डिफरेंट है। फिर पहले हमने 5 ले लिया, 5 प्राइम नंबर है, इसको बाहर लिखा, 13 से डिवाइड नहीं होता, 13 को ऐसे ही नीचे उतार लिया, कॉमा, और 5 1 5, 1 लिख लिया, कॉमा, 1 को ऐसे ही नीचे उतार लिया। अब सिर्फ 13 रह गया, तो 13 भी प्राइम नंबर है, 13 1 13, और 1 बाकी जो 2 1 थे उनको हमने ऐसे ही नीचे उतार लिया दरमियान में कॉमास लगा के। अब यहाँ पे जब तीनों नंबर्स के नीचे यहाँ पे ये क्वोशंट हमारे 1 1 आ गए तो हमारी डिवीज़न यहाँ कंप्लीट हो गई और हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 7 5 13। अब हम इन सब को यहाँ नीचे लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी ये जो प्राइम फैक्टर्स हमारे आए हैं इन सब का प्रोडक्ट, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 13 इज इक्वल टू 910। 910 हमारा एलसीएम आया, यानी 26 70 और 14 इन तीनों नंबर्स का सबसे छोटा यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो है 910। इट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू।